জিটিএ নির্বাচন নয়, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টিও চায় আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক। জিটিএ নির্বাচনে বাতিলের দাবিতে বুধবার থেকে আমরণ অনশনে পথ অবলম্বন করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। বৃহস্পতিবার অনশনের দ্বিতীয় দিন, শুক্রবার জিটিএ নির্বাচনের নোটিফিকেশন জারি হওয়ার কথা। তার আগেই অনশন বিমল গুরুং এর। এবার বিমল গুরুং এর পাশাপাশি নারী মোর্চা আমরণ অনশনে বসার সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন নারী মোর্চা। পাশাপাশি দার্জিলিং জেলা সাংসদ রাজু বিস্ত গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুরে সুর মিলিয়ে জিটিএ নির্বাচনের বিরোধিতা করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবি জানালো। এদিন পাহাড়ে বেশ কিছু আঞ্চলিক দলের তরফে বিমল গুরুংকে খাঁদা পরিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিল। রাজু বিস্ত খাঁদা পড়াতে যাবেন বলে জানালেন সাংসদ রাজু বিস্ত। নারী মোর্চার তরফ থেকে কি জানানো হয়েছে শুনবো। ঘোষ মেডিকেল স্টোর্স, বিশ্বসিংহ রোড, তেঁতুলতলা চৌপথি, কোচবিহার। সব রোগের চিকিৎসা ও মেডিসিন এখন একই ছাদের নিচে। আমাদের এখানে থাকছেন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সন্দীপ কুমার পণ্ডিত, নেফ্রোলজিস্ট এবং কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ফিজিশিয়ান, কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক সার্জন প্রফেসর ডাক্তার নীরজ দুগার, এমডি ফিজিশিয়ান ডাক্তার মিঠুন দাস, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অরিন্দম বুল, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ মহিলা চিকিৎসক ডাক্তার সুমনা মণ্ডল, জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাক্তার রতীশ চন্দ্র দেবনাথ, অর্থোপেডিক ডাক্তার চঞ্চল বর্মন, গাইনোকোলজিস্ট এবং অবস্টেট্রিশিয়ান ডাক্তার শুভজিৎ বড়ুয়া, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চয়ন রায়। আমাদের প্রতিষ্ঠান ঘোষ মেডিকেল স্টোর, বিশ্বসিংহ রোড, তেঁতুলতলা চৌপথি, কোচবিহার। মোবাইল 7478022488। 18 पार्टी में से वो जीटीए का इलेक्शन सिर्फ तीन पार्टी ही लड़ना चाहता है। फिर 15 पार्टी जीटीए के अगेंस्ट में है। इस अगेंस्ट देख कर भी सरकार ने क्यों जीटीए इलेक्शन करवाना चाहता है। अभी देखिए, अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है, सिर्फ दार्जिलिंग में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है। तो वो कालिम्पोंग खरसाङ मिरिक में तो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो हम ममता बनर्जी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जीटीए इलेक्शन से पहले म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन करवाओ और पंचायत इलेक्शन करवाओ। वो पंचायत इलेक्शन का तो वो नाम ही नहीं लेना चाहते हैं ना। और इसीलिए ये क्या हो रहा है ना, देखिए हमारा वो प्रेसिडेंट का हालत अभी ख़राब हो रहा है। वो शुगर पेशेंट भी है। तो वो मेरा प्रेसिडेंट का ये हालत ख़राब होने से ना, यहाँ जितना भी पार्टी का कैडर आ रहा है, तो इसमें सरकार को भी पूछना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट का ये हालत ऐसा देखकर तो हम तो चुप नहीं रह सकेगा ना, चुप नहीं रह सकेगा। तो उसको भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम पहाड़ का लोगों की इच्छा आकांक्षा क्या है। हमारा इच्छा आकांक्षा तो सेपरेट स्टेट है ना, वो तो अब सभी को मालूम है सेपरेट स्टेट है। तो फिर ये ना, अब ये तो सभी को मालूम हो चुका ना। एक म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन करवा दिया सीधा, दूसरा वो उसका नहीं करवा के वो फिर जीटीए के इलेक्शन में जा रहा है ना। तो अभी हमारा वो युवा लोग भी इससे आगे अनशन में बैठा था। फिर अब हमारा प्रेसिडेंट, वो तो रिले अनशन में था, हमारा प्रेसिडेंट तो ये आमरण अनशन में अभी। तो अभी भी वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार कान में तेल लगाकर बैठने से ना, हम नारी लोग भी इस तरह का आमरण अनशन में बसने के लिए रेडी है। अब रेडी है एनी टाइम। हमारा सेंट्रल कमेटी का लोग हमको इंस्ट्रक्शन देगा तो हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो हम भी आमरण अनशन में बस बैठने के लिए रेडी है। तो अब गणतांत्रिक ढंग से हमारा ये आमरण अनशन है ना, हमारा वो प्रेसिडेंट का, वो तो वो समझना चाहिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, क्यों ये कोल्टे नीति कर रहा है ना। কি জানাচ্ছেন সাংসদ রাজু বিস্ত, শুনবো। रही बात जीटीए नोटिफिकेशन, मैंने कल सुना कि शायद उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो रहा है। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जीटीए न कभी हमारा विषय था, न कभी ये हमारा विषय रहेगा। और आज ममता दीदी बुलडोजर चला करके गोरखाओं के ऊपर में अन्याय करके जीटीए चुनाव कराना चाहती है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी।
जहां तक जीटीए का सवाल है, ये कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। कोई चुनाव ऐसे होता है क्या जिसके कम से कम जो कॉलेज के चुनाव होते हैं उसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशन ज्यादा फॉलो होते हैं। यहाँ एक जो है एसडीओ बैठ के चुनाव करा लेता है और घोषणा कर देता है, और चुनाव वोट डालने के बाद 3 दिन तक जो है पता नहीं चलता कहाँ जाके काउंटिंग होगा, कौन उसको खोलेगा, कौन एजेंट होगा। सो ये सब जो है छलावा है। मैं इतना ही कहता हूं, जीटीए चुनाव न हो करके ये गोरखाओं को दोबारा से एक बार खरीदने के लिए ये एक टेंडर प्रोसेस है, और जो भी बिकने के लिए तैयार है मुझे लगता है उसके लिए इस टेंडर में भाग लेना चाहिए। जो नेता बिकने को तैयार नहीं है या जो जाति को खड्डे में नहीं डालना चाहता, मुझे लगता है उसको विरोध में खड़ा होना चाहिए। और भले ही हमारा शत्रु हो, हमारा मित्र हो, कोई भी हो, जाति के साथ, गोरखाओं के साथ खड़ा रहेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी दोबारा निवेदन करता हूं, आपको 10 बार सोचना चाहिए। अगर आप ईमानदार हो, आप पंचायत चुनाव कराओ, किसने रोका है? आप महकमा परिषद करा सकते हो, लेकिन दार्जिलिंग में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहते। और अब तक 2000 से लेकर के 22 तक 2200 करोड़ रुपए का घाटा और विकास के काम नहीं हुए हैं। अगर उतनी चिंता आपको विकास के, आप चुनाव कराओ ना, पंचायत का चुनाव। किसने मना किया है? हम भाग लेंगे उसमें, हम भी चुनाव लड़ेंगे, सारी जनता उसमें चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर 3 लोगों को नेता बनाने के लिए आप चुनाव कराओगे, कानून के तहत या सड़क पे उतर करके जो भी विरोध करना होगा मैं करूंगा। क्योंकि इस बार मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गोरखाओं को खड्डे में डालने का जो प्रयास हो रहा है, एटलीस्ट मैं सांसद रहते हुए, मैं जीवित रहते हुए ये काम मैं होने दूंगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करता हूं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं। हालांकि मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूं, मुझे लगता है अब किसी भी समाधान के लिए जो देरी हो रही है ये भी उचित नहीं है। और मैं तो इसको इस तरह से भी देखता हूं, अच्छा हुआ हम सब सो रहे थे, अच्छा हुआ था पहाड़ के नेता बहुत सारे सो रहे थे, और आज एकाएक ममता दीदी के कारण सब लोग जग गए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में गोरखाओं का भविष्य उज्जवल है, सुनिश्चित मैं करूंगा। इसको चलते हुए अगर वो नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दें কি জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি রিনা কুমার। শুনুন। পাহাড় সফরে এসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সেই সময়ে পাহাড়ে এসেই কিন্তু তিনি যে জিটিএ নির্বাচন ছিল সেই নিয়ে কিন্তু কথা তুলেছিলেন। এবং তারপরেই যে পাহাড়ি নেতা রয়েছেন বিমল গুরুং, তিনি কিন্তু স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যদি যে জিটিএ নির্বাচন নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তির যদি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা না হয় তাহলে কিন্তু তিনি আমরণ অনশনে যাবেন। এবং সেই মতোই কিন্তু যখনই জিটিএ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হলো তারপরেই কিন্তু দেখা যায় যে পাহাড়ি নেতা বিমল গুরুং তিনি কিন্তু আমরণ অনশনে বসেন। এবং আজ সেই আমরণ অনশনের কিন্তু দ্বিতীয় দিন রয়েছে এবং 24 ঘন্টা অতিক্রম হয়ে গেছে, তিনি কিন্তু এখনো অনশনে বসে রয়েছেন। এবং এরই মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন যে সেখানের আঞ্চলিক নেতারা রয়েছেন তারা কিন্তু ওনার সাথে দেখা করতে গেছেন, ওনাকে খাদা পরিয়ে ওনাকে সমর্থনও জানিয়েছেন। এবং এখনো পর্যন্ত কিন্তু তিনি সেখানে আমরণ অনশনে বসে রয়েছেন। এবং পাশাপাশি যে বিজেপির যে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রয়েছেন রাজু বিস্তার, তিনিও কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে তিনিও কিন্তু এই যে বিমল গুরুংয়ের যে জিটিএর বিরোধিতা রয়েছে তাকে কিন্তু তিনি সমর্থন করছেন। এবং তিনারও কিন্তু কথা রয়েছে আজ কিন্তু তিনিও যেতে পারেন পাহাড়ি নেতা বিমল গুরুংয়ের সাথে দেখা করতে। এবং পাশাপাশি কিন্তু যে নারী মোর্চা রয়েছে তারাও কিন্তু বিমল গুরুংয়ের এই যে অনশন রয়েছে তাকে কিন্তু সমর্থন করছে। এবং শুধু জিটিএ নির্বাচনের দিকে নজর রাখলেই চলে না, সেদিকে কিন্তু পাশাপাশি বলা যেতে পারে এই যে জিটিএ নির্বাচন নিয়ে এই যে রাজনৈতিক তরজা, এর ক্ষেত্রে কিন্তু যে পর্যটন ব্যবসা রয়েছে, আমরা সকলেই জানি যে দার্জিলিং দিনে দিনে কিন্তু যে পর্যটন ব্যবসার ক্ষেত্রে কিন্তু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে উঠছে। এবং সেক্ষেত্রে এই যে জিটিএ নির্বাচন এবং পাহাড়ি নেতা বিমল গুরুংয়ের এই যে আমরণ অনশন, এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে অনেকেই কিন্তু আশা করছে যে পর্যটন ব্যবসার উপরে কিন্তু অনেকটা এর প্রভাব পড়তে পারে। ফলে এই যে জিটিএ নির্বাচন বা আমরণ অনশন, এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে পাহাড়ের যে রাজনীতি রয়েছে তা কোন দিশা নিবে নতুনভাবে, সেদিকেই কিন্তু তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজনৈতিক মহল। রিনা কুমার, ডিজিটাল বাংলা, শিলিগুড়ি।